आपको पता है हर जगह मोदी योगी का फोटो क्यों दिखता है? टीवी हो, खाद की बोरी हो, बड़े बड़े बैनर हो, आखिर क्यों लगाया जाता है? इसका पैसा आता कहां से है? 6811 करोड़ आखिर आया कहां से? किसका पैसा है? आपका है, हमारा है? इतना शान से इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? एक चेहरा जो 12 साल से हर एक होर्डिंग पर है, हर चावल की बोरी पर है, हर अखबार के विज्ञापन पर है, यहाँ तक कि वैक्सीन के कागज पर भी है। दूसरा चेहरा जो उसी की नकल कर रहा है, पर उससे भी ज्यादा पैसा फूका जा रहा है। हर दिन 2 करोड़ 32 लाख रुपए, 6811 करोड़ का हिसाब कहाँ गया? आज खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। आज बात होगी उस ठंडी लड़ाई की जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रही है। पिछला 12 साल से देश में एक ही चेहरा सबसे ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने अपने चेहरे को घर घर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय से लेकर आईटी सेल तक 18 घंटे काम करते हैं उनकी छवि साफ रखने के लिए। लेकिन पिछले 2 महीनों में कुछ बदला है तो छात्र सड़कों पर हैं, युवा गुस्से में है। मोदी जी को खुद इंस्टाग्राम पर आकर अगली पीढ़ी से बात करनी पड़ रही है। उसका जादू थोड़ा टूटता दिखाई दे रहा है और ठीक वही उसी की पार्टी में एक और नेता जो है मोदी जी के ही किताब को और अच्छे से पढ़ रहे हैं। नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन रुकिए, पहले एक आंकड़ा सुनिए जो आपके होश उड़ा देगा। योगी जी की सरकार ने 2027 से 2025 तक 8 साल में प्रचार पर 6811 करोड़ रुपए फूंक दिया है। मतलब हर 2 दिन में 2 करोड़ 32 लाख रुपए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 साल में प्रचार पर औसतन हर दिन 150 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब एक राज्य सरकार ने पूरे देश की सरकार से ज्यादा पैसा प्रचार में खर्च किया है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सरकारी कागजों का है और यात्रा का खर्च अलग है। मोदी जी विदेश यात्राओं पर 2021 से अब तक 550 करोड़ से ज्यादा लग चुका है। योगी जी के लिए 100 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर और 6 से 700 करोड़ का नया जहाज खरीदा जा रहा है। यह प्रचार नहीं है, यह उनका उड़ान का खर्च है, पर पैसा आपका ही है। अब सवाल यह है कि इतना पैसा फूंक के मिल क्या रहा है? योगी जी मोदी जी की किताब का हर पन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। योगी जी कहते हैं हम अकेले उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का बना देंगे। मोदी जी कहते हैं किसानों को 6000 देंगे। योगी जी कहते हैं हम महिलाओं को 50,000 देंगे। मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। योगी जी घर ही गिरा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। मोदी जी के समर्थन मोदी ने चालीसा गाते हैं। मोदी जी को उनके समर्थकों ने पहले ही हिंदू हृदय सम्राट की घोषित कर दिए। यहाँ से असली बात शुरू होती है। एक लड़का उत्तर प्रदेश से एक कस्बे में रहता है। वो सुबह उठता है, पेपर में योगी जी का विज्ञापन देखता है, टीवी पर योगी जी का विज्ञापन देखता है, फोन पर योगी जी का विज्ञापन देखता है। उसको लगता है सब कुछ योगी जी ही कर रहे हैं, पर उस लड़के को यह नहीं पता है कि विज्ञापन मुफ्त नहीं है, ये उसके ही पैसे से चल रहे हैं। न्यूज लॉटरी ने RTI से पूछा योगी सरकार ने यह 6811 करोड़ किसको दिया, किस चैनल को, किस अखबार को? योगी सरकार के सूचना विभाग ने जवाब दिया आंकड़ा जोड़ने में बहुत समस्या लगेगा, हम नहीं देंगे, मतलब हिसाब नहीं देंगे। सरकारी कागज कहते हैं कुल बजट का 83% मतलब 5658 करोड़ सीधा टीवी पर, अखबार और डिजिटल मीडिया को दिया गया है। इसलिए आपको हर जगह योगी जी का ही चेहरा दिखता है। अब योगी जी के 5 जो चुनाव से पहले दिए जा रहे हैं वो भी सुनिए। पहला लाभ 50,000 बेटियों को मुफ्त स्कूटी। दूसरा 60 साल से ऊपर की हर माँ के लिए जीवन भर में मुफ्त बस यात्रा। तीसरा लाभ 50,000 महिलाओं की पुलिस भर्ती। चौथा 11 जिलों में 500 बेड की महिलाएं हॉस्टल होगा। पांचवा लाभ
1 लाख युवाओं को नौकरी का कागज और 25 लाख को टैबलेट। और अखिलेश जी कर रहे हैं हम हर पात्र महिलाओं को 4,000 रुपए साल देंगे। अब ध्यान दीजिए, यह विज्ञापन यह सरकारी योजना के नाम पर अब असल में योगी मॉडल का प्रचार है। जैसे पहले गुजरात का प्रचार होता था। क्यों जरूरी है योगी जी के लिए यह प्रचार? क्योंकि 2027 का चुनाव है, उनके लिए सब कुछ तय करेगा। अगर वो बड़े अंतर से जीते तो दिल्ली की दौड़ में उनका नाम सबसे ऊपर होगा। अगर हार गए तो दूसरा खेमा उनको किनारे कर देगा। इसलिए साम दाम दंड भेद सब चला रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था वाला झूठ सुनिए। 2023 में योगी जी ने कहा 2027 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन बन जाएगा। उस समय अर्थव्यवस्था सिर्फ $307 बिलियन थी। आज 2027 आने में 4 महीने बाकी है, अर्थव्यवस्था 400 बिलियन तक पहुंची है। लक्ष्य से 600 बिलियन पीछे। कोई बात नहीं है, नया लक्ष्य दे दो। अब कह रहे हैं कि 2029 तक 1 ट्रिलियन बना देंगे। मोदी जी ने भी पहले कहा था 5 ट्रिलियन, फिर कहा 4 ट्रिलियन, अब कहते हैं 5 ट्रिलियन। 2029 तक बड़े बड़े सपने दिखाना यही किताब है। अब रेवड़ी वाली बात सुनिए। मोदी जी ने खुद कहा था ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है, पर जब कुर्सी की बात आई तो मध्य प्रदेश में और लाडली वाहन, महाराष्ट्र में लाडली वहीन, बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 सीधा खाते में। इसी से भाजपा जीती। अब योगी जी भी वही कर रहे हैं। मतलब गुरु ने जो काम किया था चेला भी वही काम कर रहे हैं। और ज्यादा कर अब सबसे अंदर की बात, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में गंगा किनारे लाशें आई थी। दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, संघ के दफ्तर होसवाले भी थे, पर योगी जी को नहीं बुलाया गया। सोचिए, महामारी में मुख्यमंत्री को बैठक में नहीं बुलाया गया। फिर AK शर्मा जी मोदी जी के करीब थे, उनको नौकरी से हटवा के सीधा उत्तर प्रदेश भेजा गया। एमएलसी बनाया गया, योजना थी उनको उप मुख्यमंत्री बनाना। योगी जी ने मना कर दिया, कहा ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरी चलेगी। फिर संघ को बीच में आना पड़ा। होसबोले जी BL संतोष की लखनऊ में भेज गए। कहा जाता है कि जब होसबोले जी आए तो योगी जी जानबूझकर सोनभद्र दौर पर निकल गए। दिल्ली समझ गई योगी जी झुकने वाले में से नहीं है, अगर उनको हटाया तो हिंदू वोट टूट जाएगा। भाजपा के पास योगी जी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न्यूट्रल लोग कहते हैं योगी जी आज वहीं से खेल खेल रहे हैं। मोदी जी ने आरवासी जी के साथ खेला था। आरवासी जी मोदी जी ने अपना गुरु कहा था, पिता जैसा कहा था। फिर पिता के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। आज योगी जी भी कहते हैं मोदी जी अमृत काल के नेता हैं, पर अंदर की तैयारी चल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, द हिंदू मांग्स हु हुक असिस्टेंट मोदी। योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उम्र 54 साल है, समय बहुत है। लोग मानते हैं कि उनको पैसे का लालच नहीं है, वो गोरखपुर मंदिर में महंत हैं, इसलिए अयोध्या में करोड़ों की चोरी हुई, पर योगी जी पर दाग नहीं लगा। और अमित शाह जी संगठन में मजबूत हैं, पर हिंदू वाली छवि के सामने फीके पड़ जाते हैं। कोई खुला झगड़ा नहीं है, पर अंदर ही अंदर सब चल रहा है। आखिर में 3 सवाल और आपसे 1 सवाल। पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी, आपने कहा था रेवड़ी कल्चर घातक है, फिर उसकी ही पार्टी रेवड़ी बांट रही है। आपने 11 साल में प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च किए हैं और विदेश यात्राओं पर 550 करोड़ अलग, ये पैसा कहां से आया? दूसरा सवाल योगी जी से। योगी जी, आपने 8 साल में 6811 करोड़ प्रचार पर फूंक दिए हैं, हिसाब नहीं दे रहे हैं कि किसको दिया। 1100 करोड़ की हेलीकॉप्टर और 700 करोड़ का जहाज, अलग 1 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं, पर जमीन पर 400 बिलियन भी नहीं पहुंचा। क्या यह सिर्फ पोस्टर का विकास है? पर आप रहे तो इसका जवाब देंगे क्या? तीसरा सवाल अमित शाह जी से।
आपने 2021 में योगी जी बैठक में नहीं बुलाया, AK शर्मा जी के को ऊपर से भेज दिया गया। योगी जी ने मना कर दिया क्या? पार्टी को 2 खेमे बना गया। अब आपसे एक सवाल, जो वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी के बाद भाजपा का चेहरा कौन होगा? योगी जी, अमित शाह जी या कोई और? नीचे नाम लिखकर कमेंट में बताएगा, क्योंकि आपका ही सवाल सबसे इंपोर्टेंट होता है। जय हिंद, जय भारत।